हे ऑल, वेलकम बैक टू अज्ञानी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। खैर मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई, क्योंकि मैं ना यार अपने मज़े ढूंढ लेता हूँ। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है भाई, चाहे मेरे को किन्हीं के साथ बैठा लो या किन्हीं के साथ उठा लो, चाहे वो मेरी एज से छोटे हों, चाहे वो मेरी एज के बराबर हों, चाहे वो मेरी एज के बड़े हों। मैं अपना एंजॉयमेंट तो ढूंढ लेता हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक ही भाई यही है कि अपनी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। अगर तुम मेरे से पूछोगे भाई, तो फॉर मी तुम्हारी पर्सनालिटी होनी चाहिए भाई एकदम रोमांचक, कि तुमको बस आना चाहिए कि तुम्हें मज़े कैसे करने। ठीक है, तुमको किसी के साथ अगर तुम बैठे हो, किसी के साथ 10 मिनट भी तुम बैठे हो, तो उस बंदे को लगना चाहिए कि भाई मज़ा आ गया। मतलब आज का तो मतलब ह्यूमन मेडिसिन मेरे को मिल गया। होते ना कुछ लोग परेशान, जिनके साथ तुम मतलब कभी तुम परेशान होते हो, किसी के साथ बैठ जाओ, हंसनुमा माहौल हो जाता है और तुमको लगता है भाई मज़ा आ गया, अभी थोड़ा लाइफ थोड़ी ईजी लग रही है। तो भाई तुम्हें वो इंसान बनना है, ठीक है, जो एज अ ह्यूमन मेडिसिन काम करे लोगों के लिए। छोटा सा गैप है, ये मत समझना कि तुम यहाँ पे लोगों को प्लीज कर रहे हो, नहीं। दिस इज फॉर योर ओन सेक। पर्सनैलिटी भाई ऐसी बनाओ भाई कि तुमको मजा आ जाए। और ये सब करने के लिए तुम्हें अपने आप का दोस्त बनना पड़ेगा सबसे पहले। और उसका भी एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है भाई, उसमें भी प्रोसेस है। क्योंकि हम लड़कों में क्या रहता है ना भाई, क्योंकि हम किन्हीं के साथ भी उठ बैठ जाते हैं। भाई मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं, मैं हमेशा से उन लोगों को एडमायर करता था ना, जो लोग होते नहीं, जैसे रॉकस्टार मूवी में वो खटाना भाई जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं तो असली में रणबीर कपूर को जब वो एड्रेस करते हैं कि वो कुछ लोग होते नहीं हैं जो अपनी धुन में रहते हैं, उस टाइप के लोग मुझे हमेशा से भाई बहुत, मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव थे वो लोग। क्योंकि पता ही क्या है, वो लोग वही बोलते थे जो उन्हें बोलना है, वो लोग वही करते थे जो उन्हें करना है, वो लोग की हरकतें भी वही हैं जो उनको पसंद है। दे डू नॉट रियली केयर कि वो किनके साथ बैठे, कैसे नहीं बैठे। और मुझे हमेशा से पसंद थे वो लोग, और आज मैं भी उनके जैसा बन चुका हूँ भाई। आई डोंट रियली माइंड कि मैं किस तरह बैठा हूँ, मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा, मुझे जो करना है मैं करूँगा, जो मेरे एक्शंस हैं वो मैं करूँगा। अगर मेरे को मन नहीं है बात करने का, मैं नहीं करूँगा। और इन सब में ना एक बहुत छोटा सा गैप दिया भाई, कि मेरे को पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो किस हद तक गलत भी हो सकता है। मुझे पता है जो मैं एक्शन कर रहा हूँ किसी के लिए हर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैं अभी भी देख चीज़ के करता हूँ, बट मैं करता वो हूँ जो मुझे पसंद आता है। और अभी जो मेरी करंट पर्सनैलिटी है, या अभी जो मैं सीख रहा हूँ और धीरे धीरे, उसमें मेरे को मज़ा आ रहा है। और आपको मज़ा पता है कब आएगा, जब आप खुद की कंपनी इंजॉय करोगे। लोग क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं क्यों, ताकि उनकी तरफ से उनको कुछ मिले जिससे उनको सेटिस्फेक्शन मिले। बट अगर तुमको जब कोई चाहिए ही नहीं जिसके सेटिस्फेक्शन तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे, तो बढ़िया है ना भाई। दैट मीन्स तुम्हें अपने आप का दोस्त बनना है सबसे पहले। और वो कैसे बनना है भाई, सिंपल सी बात है, बहुत डीप नहीं जाऊंगा, दिस इज़ वेरी साइकोलॉजिकल डीप, बट मैं नहीं जाऊंगा। मैं बस तुमसे सीधी सिंपल भाषा में इतना कह सकता हूँ कि भाई जो तुम्हारी अंदर आवाज़ चलती रहती है ना 24/7, उससे अपना दोस्ती कर लो। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ दोस्ती कर लो, मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी सॉर्ट हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी सॉर्ट हो जाएंगी। और इसमें टाइम लगेगा, प्रोसेस है। करना चाहो तो ट्राई करो। अभी मैं इस स्टेज पे हूँ कि अगर तुम मेरे हाथ से फ़ोन ले लो, लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो, और मेरे को बोल दो कि दीवार देख के बैठे रहो दिन में 4 घंटे, भाई मैं बैठ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर की जो कंटिन्यूअस आवाज़ है ना भाई, मैं उसके साथ बात कर लूँगा भाई। ठीक है, मैं दीवार दाड़ लूँगा, मैं खिड़की के बाहर देख लूँगा, मैं देख लूँगा कि ये दीवार का जो कोना है ये कैसे बनाया होगा। मैं मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ लूँगा, बट मैं बोर नहीं होऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं बोर नहीं होता हूँ, मैं बोर होता हूँ। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। तुम कभी सुपर ह्यूमन नहीं बन जाओगे, बट तुमको मज़ा आएगा। तो जितना जल्दी तुम अपने अंदर की आवाज़ से भाई दोस्ती कर लोगे ना, उतनी जल्दी तुमको अपने अंदर में चेंजेस दिखेंगे। मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि भाई चिल है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना एंटरटेनमेंट अपने आप से ही मिल रहा है। अंदर की आवाज़ से बात करने का मतलब ये है, पहली बात तो उसको सब कुछ पता होता है। दूसरी बात ये, कभी तुम उसको घर आते हो, कभी वो तुमको घर आती है, कभी तुम बैठ के उसके साथ करते हो कि यार वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं, मैं ऐसा, मैं वैसा। मज़ा आएगा। दूसरी बात, अगर तुमको ऐसा टाइप का पर्सन बनना है ना जिसमें तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, और आई विल हाईली रिकमेंड टू बी लाइक वन ऑफ दीज, कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो भाई हर टाइप के लोगों के साथ बैठो, हर टाइप की तरफ लोगों के साथ बैठो, चाहे तुमसे उम्र में छोटे हों, चाहे तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल से छोटे हों, चाहे कैसे भी हों, उनके साथ बैठो, चाहे तुमसे 10 साल बड़े हो। मेरा पर्सनल लाइफ में ये रहा है कि मेरी हमेशा दोस्ती मेरे से 10 साल बड़े लोग के साथ रही है। अभी भी जहाँ पे मैं हूँ, मेरा जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है
ही इज 47 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो मेरे से वो आई थिंक 17-20 साल बड़ा है। बट भाई जो हम लोग वाइब मैच करते हैं ना, मज़ा आ जाता है। सुनने में ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट भाई ये चीज़ मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ करी अपने अंदर कि जब मैं अपनी एज के साथ के लोग के साथ बैठता हूँ ना, तो दे हैव द सेम टॉक। उनको चीज़ें और उनकी जो बातें हैं वो मेरे को एंटरटेनिंग नहीं लगती है, वो मेरी लाइफ में कुछ ऐड ऑन नहीं करती है। पर अगर जब मैं अपने उम्र के छोटे लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे जानने को मिलता है कि कितना चेंज हो चुकी है दुनिया। अपने उम्र के बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी में ठहराव कैसे लाना है। तो ये चीज़ें करने में ना भाई मज़ा आ जाएगा तुमको, एक बार कभी ट्राई करके देखना। मैंने बहुत सारे लोग देखे, ठीक है, बहुत सारे लोग देखे जिनको अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं पता। दे हैव नो आइडिया, दे आर जस्ट वॉकिंग विद द क्राउड। वो जस्ट भीड़ के साथ चल रहे हैं, दे हैव नो आइडिया कि वो कौन है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी फ़ोन की घंटी बजती है एंड दे वर लाइक अरे यार किसका फ़ोन आ गया। जिनकी मैसेज की घंटी बजती है उनको लगता है अरे यार किसका मैसेज आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ये है वो है। या कोई लड़की उनको मुस्कुरा के अगर निकल जाए तो उनका आत्मसम्मान एकदम से डोल जाता है। या उसी लड़की ने अगर ना मुस्कुराए तो रात भर वो सोचते हैं। किसी लड़की से अगर वो चाहते हैं और उसको वापस नहीं चाहती है तो वो शराबी बन जाते हैं। ऐसे कि बहुत टाइप के लोग हैं, और ये जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ इट्स वेरी कॉमन। और आपके सामने भी ऐसे लोग होंगे, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे भाई, ठीक है। तो ये है, ऐसे लोगों के बारे में एक बार आप सोचो, ठीक है। टेक देम एज अ थर्ड पर्सन। जो भी मैंने ये ट्रेड्स आपको बताया पर्सनालिटी के, अभी जो मैंने बताया कि लड़की मिलना, ऐसा करना वैसा करना, उनका सोचो कि उनका माइंडसेट कैसा रहता होगा। फॉर श्योर दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन जो उनकी लाइफ को हैपनिंग बनाता है, और इसी चीज से हमको दूर रहना है भाई। क्योंकि इंसान की जिंदगी और तुम्हारी खुद की जिंदगी भाई इतनी हल्की नहीं है, ठीक है। तुम आए उस दुनिया में, मेक श्योर कि तुम मजे करके जाओ। मेक श्योर कि जो तुम्हारे आसपास के जो तुम्हारे चाहने वाले हैं उनको मजा है तुम्हारे साथ। और धीरे धीरे जब तुम इस प्रोसेस में डीप डाउन जाओगे ना भाई, अपने अंदर को जानोगे, अपने अंदर के कलाकार को जानोगे, या अपने अंदर की आवाज़ से दोस्ती करोगे, भाई तुम्हारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना भाई, वो जाएगा खतरनाक नेक्स्ट लेवल, ठीक है। जो तुम्हारी हाजिर जवाबी बनेगी ना, वो बनेगी नेक्स्ट लेवल। जो तुम लोगों को बीच में बैठ के तुम पता है, तुम लोगों के बीच में बैठ के एक शब्द बोलोगे एंड देन विल बी लाइक कि हाँ इट्स अ गेम चेंजर टुडे, कि तुमने ये शब्द बोला और ये बात में मज़ा आ गया एक शब्द में। तो ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि लोग एकदम बहुत चक्का रह जाएंगे, भाई ये क्या बन रहा है यार, मतलब मज़ा ही आ गया यार इसके साथ। भाई बी सो रूटेड विद इन यू कि किसी का आना, किसी का जाना, किसी का हिलना डुलना, परेशान होना तुमको मैटर ही नहीं करेगा भाई। तुम जिस दिन अपने अंदर की आवाज़ को दोस्त बनाना चालू करोगे ना भाई, तुम्हारा लाइफ को देखने का परसेप्शन ही बदल जाएगा भाई। तुम अपने आप में ही एक पूरे ब्रह्मांड हो। तुमको जिस दिन लगेगा कि भाई अभी मेरे को ये अपने बारे में जानना है, अभी मेरे को ये करना है, अभी वो करना, उतनी लाइन बढ़ती चली जाएगी। अभी तुमने अपने आप को जाना कि भाई तुम्हारी टॉक्सिक ट्रेट्स क्या है, तो तुमको लगेगा अच्छा, फिर तुम धीरे धीरे रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत चिड़चिड़े इंसान, किसी का एक बोली रखना आपको चिड़चिड़ा बना देता है, तो जब आप एक बार सोचोगे ना और कोई आपको ऐसे चिड़चिड़ा बनाएगा तो फॉर श्योर कुछ सेकंड के लिए आपके दिमाग में आएगी अच्छा ऐसे मैं चिड़चिड़ा हो सकता हूँ, उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत गहरी चीज़ है भाई, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा भाई कि तुम अगर इस धरती पे आए हो ना और अभी भी सांस ले रहे हो और हाथ पैर चल रहे हैं या नहीं चल रहा है, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, अपने अंदर देखो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अपीयरेंस वाइज। तुम क्या पहन रहे हो, कैसे चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, किन लोगों से बात कर रहे हो, कैसे टाइप के लोग तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, सब कुछ जानो, सब पे ध्यान दो। और इसलिए नहीं, ये सोसाइटी को प्लीज करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, ताकि अपने आप को जब तुम शीशे में देखो ना भाई तो मजा आए कि ये बंदा बढ़िया है। ऐसा जिंदगी में प्रॉब्लम तो चलती रहेगी भाई, हम सबकी प्रॉब्लम ही चलती रहेगी। पुरानी वीडियो में भी बोला था, हंसना, रोना, दुख, प्यार, हर चीज चलता रहे। और जब तुम खुद के दोस्त बनोगे ना भाई,
मज़ा आ जाएगा। ये सारे जो फेजेस है ना, दुख के, ये प्यार के, ये खूबसूरत पल, ये सब, उन सब में दुगना मज़ा आएगा और अच्छे से पास हो जाएंगे। क्योंकि तुमको ना अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत तो करनी ही करनी है। अपने ऊपर काम करो, अपने सपनों पे मेहनत करो, अपने बारे में जानो और अपने लिए करो। ये सिर्फ इतने 4 पॉइंट हैं, अगर तुम इसको 100% कर दोगे भाई, यू आर अनस्टॉपेबल। तुम बन जाओगे वो आदमी जो आम आदमी के समझ में नहीं आने वाला है भाई, समझ रहे हो? तुम बन जाओगे टॉप 1% में। बस इतना करना है तुमको, क्योंकि तुमने अभी तक अपने अंदर का सुपरमैन वर्जन देखा ही नहीं है। तुमने अपने अंदर का सिर्फ अभी वही वर्जन देखा है भाई जो तुम एक सोसाइटी के बीच में बन चुके हो। सोसाइटी बताएगी कैसे हंसना है, कितनी जोर हंसना है, अकेले रोना है, किसी के सामने रोना है, किसके सामने रोना है, किसके सामने नहीं रोना है, किसके सामने क्या बात शेयर करनी है। जस्ट लीव दैट ऑल भाई। तुमको लग रहा है अगर तुम जाओ किसी बिल्डिंग की सिक्योरिटी के पास और अपना दुख गाओ, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, वो बंदा तुम्हारा दुख सुनेगा और इतनी शिद्दत से सुनेगा जितनी शिद्दत से तुम्हारा अपना नहीं सुनेगा। तुमको लगता है तुम्हें अपनी बात किसी के आगे रखनी है तो ऐसे बंदे के ऊपर रखनी है जिसको दुनिया अब कहती है कि ये बेवकूफ़ है, इसे मत बताना, बट यू फील लाइक कि तुम्हें बताना चाहिए तो उसको बताओ। ये सोसाइटी को कंट्रोल मत करने दो भाई, ठीक है? क्योंकि तुम आए हो अपने लिए, ठीक है? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि थोड़ा सा सेल्फिश होगे ना तो ये सब दिखेगा। तुम आए हो अपने लिए, और ये जो बात लोग कह के गए ना, अकेले आए हो अकेले जाओगे, ये है वो है, अकेले ही आए हो अकेले ही जाओगे, तो अकेले के लिए कुछ करो। एंड में बस तुम लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई खुद के लिए जियो, अपना बेस्ट वर्जन निकालो, अपने अंदर की आवाज़ के दोस्त बनने की ट्राई करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली बहुत डीप चले जाओ, ऐसा चले जाओ, वो मन की शांति है, वो नहीं। अपने अंदर की आवाज़ के दोस्त बनो, अपने सपने पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, जिसके साथ मिलो उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसकी लाइफ बढ़िया है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उसको कुछ बोला और उसको मज़ा आ गया, उसके हंसी के कारण तुम बने, तो बस। और अपने ऊपर काम करो, और कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर तुमको मेरी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा है, अगर समझ में नहीं आ रही है, टेक योर टाइम, पास ऑल द फेसेस जिसमें तुम अभी करेंटली फंसे हुए हो, उसके बाद ट्राई करना, बट ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि कोई बिलीव करे ना करे भाई, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। I hope you like this video, and if you do like this video, give it a thumbs up. मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मज़े करें। See you until next time, और हंसते रहें।